आरजेडी के पूर्व सांसद जो अब इस दुनिया में नहीं है, मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब क्या राज्यसभा जाएंगी? अब ये और भी बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि हिना साहब को लेकर आरजेडी पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश हो रही है आरजेडी नेतृत्व पर, और पटना में अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। आपकी स्क्रीन पर एक पोस्टर है जो पटना में लगाया गया है। हिना साहब की तस्वीर है, आरजेडी नेताओं की तस्वीर है और आरजेडी के एक युवा नेता की भी तस्वीर है। संभवतः इनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया हो, और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने कहा था हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद ही हैं, दूसरा कोई नहीं है, हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए। तो ये डिमांड आरजेडी के अंदर से ही उठ रही है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, और लगातार ये मांग उठ रही है। आरजेडी के नेता हैं, हिना साहब के जो समर्थक हैं, वो मांग कर रहे हैं, और पटना में अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। कल जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। पार्टी बहुत जल्द राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम को लेकर सस्पेंस खत्म कर सकती है। उम्मीदवारों के नाम का जब ऐलान होगा, उसमें हिना साहब का नाम होगा या नहीं होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि न सिर्फ आरजेडी के अंदर खाने से मांग उठती रही है, बल्कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो या चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, दोनों राजनीतिक दलों ने हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग की है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दानिश रिजवान ने यह कहा था कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। वहीं चिराग पासवान की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली ने भी यही मांग की थी, और इसके लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, हिना साहब राज्यसभा जाती हैं नहीं जाती हैं, लेकिन हिना साहब को लेकर आरजेडी के अंदर गर्माहट बढ़ी हुई है, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ी हुई है, क्योंकि न सिर्फ आरजेडी के नेता बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के नेता भी हिना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की मांग कर रहे हैं।